हमारे साथ आर के मिश्रा जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है रमाकांत मिश्रा जी। इसके अलावा इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं, लीडर है आरएलडी के, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले इंद्रजीत सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हर चीज की इब्तिदा अजय मिश्रा से शुरू हो रही है और उसका जो इख्तिताम हो रहा है वो भी अजय मिश्रा टेनी पर हो रहा है। संसद की सदन की कार्यवाही शुरू होती है और उसके बाद से लगातार हंगामा होता है, कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ जाता है। रोड के ऊपर जाइए आप तो रैलियों के अंदर जो है अजय मिश्रा टेनी छाए हुए हैं। अपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है। क्या जब जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है तो इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने की जरूरत है, जबकि एसआईटी ने इस चीज को कबूल करते हुए यह भी कह दिया है कि यह साजिशतन किया गया है? देखिए, बात यह है कि एक व्यक्ति विशेष कानून से ऊपर, जनता से ऊपर नहीं हो सकता जी। और वो व्यक्ति भी उसी सदन का सदस्य है जहां पे कानून बनाए जाते हैं। और मेरा पद तो फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपके पास बहुत बड़ी टीम है। आप जब तक ये जांच चल रही है, जब तक कोर्ट का में विषय चल रहा है, आप उनकी जगह किसी और को कार्यवाहक बना दीजिए। सरकार के पास जब सरकार का मन चाहेगा, सरकार को लगेगा कि जनता के साथ न्याय हुआ है, अन्नदाता के साथ न्याय हुआ है, पीलीभीत की उन पब्लिक के साथ न्याय हुआ है, तो सरकार के पास बहुत ऑप्शन है। सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। ये देश को आईएएस पीसीएस चला रहे हैं, बहुत बड़ी टीम है सरकार के पास, केंद्र में भी और यूपी में भी। तो क्या जब तक कोई कार्रवाई कोर्ट में है, क्या उनको हटा के उनकी जगह किसी दूसरे को कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता? किसी को कार्यवाहक नहीं बनाया जा सकता? ऐसे बहुत इतिहास है। जब चीजें पेंडिंग चल रही होती हैं, उनको उस पद से हटाकर अधिकारियों के साथ भी करा जाता है, मंत्री संतरी के साथ भी करा जाता है कि जब तक जांच का विषय है, जब तक जांच ठीक नहीं हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक आपको कार्यमुक्त करा जाता है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो आपको फिर कार्यभार दी जाएगा। यानी आपका ये कहना है कि इससे जो है जांच मुतासिर हो सकती है और इसलिए उनको ओहदे से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। गांधी जी आज पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि वो एक क्रिमिनल है। आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो एक क्रिमिनल है? देखिए, बात ये है, आप सच को कब तक नकारोगे? सच नहीं नकारा जा सकता। आज नहीं, कल नहीं, परसों सच सामने आएगा जी। मैं ये कह रहा हूं, देश की आम जनता जो सांसद और विधायक बनाती है, अब वो ज्यादा जरूरी है या आपके लिए एक व्यक्ति विशेष जरूरी है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल कानून अपना काम करता रहे, हमें कानून का आदर करना चाहिए। क्या इतना काम भी नहीं हो सकता कि उनको जब तक अपने पद मुक्त करके और आप उनको जो है उनकी जगह किसी दूसरे को कार्यभार, गृह मंत्री का जो किया जाए, कोई ठोस सबूत हो, कोई उनके खिलाफ कोई एक चार्जशीट फ्रेम हुई हो कि वो अपने बेटे को बचाने में मुलव्विस थे, या फिर कानून के अंदर कोई ऐसी पिटीशन फाइल हुई हो, तो उस बिना पर किया भी जाए, कैसे बयानबाजी भी किया जाए? मैं बताता हूँ आपको। आदमी को अपने पद की गरिमा को रखते हुए बहुत सारे फैसले खुद अपने इस तरीके से लेने पड़ते हैं। उनको लगे कि हमारे लिए पद बड़ा नहीं है, कल को फिर विधायक चुनाव सांसद का होना है, कल को फिर उसी पब्लिक के बीच में, पीलीभीत की जनता के बीच में ही उनको जाना है। उनके लिए पद बड़ा नहीं होना चाहिए। उनके लिए आम जन जो उनका सुख दुख का साथी है, जो सुबह शाम के साथी है, जिन्होंने उनको सांसद बनाया, जिन्होंने गृह मंत्री बनाया, जिन्होंने देश का इतना बड़ा अहम जिम्मेवार पद दिलवाया, उसके पद की गरिमा को रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, उनको खुद फ्रंट पे आकर कहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जनता के साथ अन्याय हो, मैं नहीं चाहता जांच। हम कहें, हमसे पहले अगर वो इस बात को कहेंगे तो सारी दुनिया उनके आदर सत्कार करेगी। इस कदम का उनको पहल करनी चाहिए, खुद अपने पद से जिम्मेवारी से हटना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और इस्तीफा अपना आप दे देना चाहिए। मैं इसका जवाब आर के मिश्रा। इंद्रजीत जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से आपने मुद्दे उठाए हैं। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये एक सबसे बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि अब ज़राई कानून वापस हो चुके हैं, कृषि कानून वापसी के बाद में अब किसान भी अपने घर लौट चुके हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी जहां पे भी जा रहे हैं उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के साथ कैसा सलूक किया गया है, किसानों को गाड़ी से कुचला गया है। क्या अब ये आखिरी हथियार बचा रह गया है? नहीं, मैं बताऊं आपको, समय पर जैसे समय पर कोई चीज आती है उसको उस पर चर्चा करी जाती है। आज एक देश का मुख्य मुद्दा ये बना हुआ है तो आप इस पे आज चर्चा कर रहे हो।
आज आपने अपने इतने बड़े चैनल पे डिबेट रखी है। जी। हमारे पास पब्लिक के बीच में जाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। 700 किसान मारे गए हैं। आपने डीएपी और खाद की लाइनों में लगाकर किसानों को उनकी हत्या करवा दी। आपने 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कट गया कर दिया। आपने ट्यूबवेलों पे बिजली के मीटर लगा दिए। आपने 100 रुपए लीटर डीजल बेच दिया। आपने आय दुगने करने की बात करी थी, करी नहीं। आपने गन्ना की पेमेंट करी। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास ये मुद्दा पे जो है यही हमारे लिए पब्लिक के बीच में। हमारे पास तो ऐसे मुद्दे हैं, सरकार जवाब ही नहीं दे पाएगी। सरकार चारों तरफ कोरोना के दौरान आप देखिए हॉस्पिटल के बाहर लोग पड़े रहे जी। जो 5 यही तो हम चाह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। लखीमपुर पर बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ये एक सत्ता के अंदर जो है मरकूज नहीं हो जाना चाहिए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक